हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओडी स्टडी पॉइंट। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ओडी स्टडी पॉइंट में। तो प्यारे दोस्तों, हम लोगों ने बिल्कुल बेसिक से तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण एवं गुण पूरी अच्छी तरीके से पढ़ लिया। आज उस पे जितने भी क्वेश्चन आपके हरियंश पब्लिकेशन की बुक में दिया है, सारे क्वेश्चन को मैं अच्छी तरीके से कराऊंगा। आज तक जिन चीज़ों को आप रट रहे थे, उन चीज़ों को मैं इस तरीके से समझाऊंगा कि आप कभी भी भूलेंगे नहीं और आपके माइंड में एक कॉन्सेप्ट भी सेट हो जाएगा। तो आज से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपका है, मेंडलीव की आवर्त में आवर्तों की संख्या है। ऑप्शन ए आपका 7 है, ऑप्शन बी आपका 9 है, ऑप्शन सी आपका 8 है और ऑप्शन डी आपका 16 है। तो जो आपके मेंडलीव की आवर्त सारणी थी, इसमें 7 आवर्त थे, 7 आवर्त था और 9 वर्ग था। तो इनके अनुसार मेंडलीव की आवर्त सारणी में जो आवर्तों की संख्या हो जाएगी 7। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, हैलोजन को आवर्त सारणी में किस समूह में रखा गया है? ऑप्शन ए पहला, ऑप्शन बी तीसरा, ऑप्शन सी पांचवा और ऑप्शन डी 7वां। तो हैलोजन की बात की जा रही है। तो प्यारे दोस्तों, सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि हैलोजन है तो क्या है। तो हैलोजन में आपका फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन आता है। हैलोजन में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एक दो तत्व आते हैं। तो इनको हैलोजन की श्रेणी में इसलिए रखा गया क्योंकि इनके बाहरी कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे फ्लोरीन, इसका परमाणु क्रमांक 9 होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो 2 और 7 होता है। उसी प्रकार क्लोरीन की बात करें, इसका परमाणु क्रमांक 17 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 287 होता है। उसी प्रकार से ब्रोमीन का परमाणु क्रमांक 35 होता है, इसका परमाणु क्रमांक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2818। तो 18 2 20 28, 2 30 5 35। इस तरीके से हाइड्रोजन श्रेणी में जितने भी तत्व आते हैं, सारे के बाहरी कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो बाहरी कोश में 7 इलेक्ट्रॉन की वजह से हाइड्रोजन को इन्होंने आवर्त सारणी में 7वें समूह में रखा। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 है, हाइड्रोजन के सापेक्ष संयोजकता है। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3 और ऑप्शन डी आपका है 5। तो नाइट्रोजन की बात हो रही है, इसका परमाणु क्रमांक प्यारे दोस्तों 7 होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 5 होता है। तो पूछा जा रहा है हाइड्रोजन के प्रति संयोजकता क्या है। तो इनको अपना अष्टक पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन को साझा करना पड़ेगा? 3 इलेक्ट्रॉन। यदि ये 3 इलेक्ट्रॉन पा जाता है तो अपने अष्टक को पूरा कर लेता है, यानी इसकी हाइड्रोजन के प्रति जो संयोजकता होगी प्लस का 3। इस तरीके से इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, अष्टक नियम प्रतिपादित करने वाले वैज्ञानिक का नाम है। ऑप्शन ए बर्जीलियस, ऑप्शन बी बोरबरी, ऑप्शन सी न्यूलैंड और ऑप्शन डी प्राउड। तो मैंने आपको बताया था न्यूलैंड का अष्टक नियम, फर्स्ट क्लास में ही मैंने सारे वैज्ञानिकों द्वारा दिए गए आवर्त सारणी पे अपनी अपनी अभिव्यक्ति मैंने बता दिया था। तो न्यूलैंड ने अष्टक नियम दिया था। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, आवर्त सारणी का दीर्घ रूप आधारित है। ऑप्शन ए आपका है परमाणु आकार पर, ऑप्शन बी आपका है परमाणु क्रमांक पर, ऑप्शन सी आपका है वैद्युत ऋणात्मकता पर और ऑप्शन डी आपका है परमाणु भार पर। तो जो आपका आवर्त सारणी का दीर्घ रूप है वो परमाणु क्रमांक पर बेस्ड है। परमाणु क्रमांक पर बेस्ड इसलिए है क्योंकि परमाणु क्रमांक पर बेस पर ही हम लोगों ने आवर्त सारणी को बिल्कुल फुल डिटेल और अच्छी तरीके से अलग अलग तत्वों को डिस्क्राइब किया और सबसे अधिक तत्व भी खोजे गए परमाणु क्रमांक के बेसिस पर। तो इस तरीके से इसका दीर्घ रूप हो जाएगा परमाणु क्रमांक। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6,
यूरेनियम सदस्य है? ऑप्शन ए एक्टिनाइड श्रेणी का, ऑप्शन बी संक्रमण श्रेणी का, ऑप्शन सी सेकेंड आवर्त का और ऑप्शन डी सिक्स आवर्त का। तो जो आपका यूरेनियम होता है एक्टिनाइड श्रेणी में आता है। आप आवर्त सारणी में देखेंगे तो यह एसपीडी एफ ब्लॉक में आता है यूरेनियम, तो एक्टिनाइड में आता है। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, आधुनिक दीर्घाकार आवर्त सारणी में समूहों की संख्या है। ऑप्शन ए आपका है 9, ऑप्शन बी आपका है 7, ऑप्शन सी आपका है 18 और ऑप्शन डी आपका है 16। तो आधुनिक दीर्घाकार आवर्त सारणी में 7 आवर्त थे और 18 वर्ग। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, किसी आवर्त में बाएं से दाएं बढ़ने पर तत्वों की ऑप्शन ए धन विद्युतीय प्रकृति बढ़ती है, ऑप्शन बी धात्विक बढ़ती जाती है, ऑप्शन सी आयनिक त्रिज्या बढ़ती जाती है, ऑप्शन डी तत्वों के ऑक्साइडों की क्षारीय प्रकृति घटती जाती है। तो बाएं से दाएं जाने पर तत्वों के ऑक्साइडों की क्षारीय प्रकृति घटती जाती है। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, प्रमाण क्रमांक 17 वाले तत्व का आवर्त सारणी में स्थान है। ऑप्शन ए 7वां आवर्त 7वां वर्ग, ऑप्शन बी तीसरा आवर्त 5वां वर्ग, ऑप्शन सी चौथा आवर्त 7वां वर्ग और ऑप्शन डी दूसरा आवर्त और 6वां वर्ग। तो क्लोरीन का आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है। क्लोरीन का 17 होता है, तो इसको आप 1s2 2s2 2p6 और 3s2 और 3p5, तो 5 2 7 6 13 2 15 2 17, यानी ऊपर वाले घात को ऐड करने पर आपका प्रमाण क्रमांक के बराबर आना चाहिए। तो यदि मैं वर्ग की बात करूं तो वर्ग आपका हो जाएगा यस धन पी, यानी कि 5 धन 2 7 हो जाएगा। और आवर्त की बात करें तो आवर्त आपका आगे वाला अंक होता है तो तीसरा। तो इस तरीके से तीसरे आवर्त और 7वें वर्ग में आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, आवर्त सारणी में वर्ग सेकेंड ए के तत्व होते हैं। ऑप्शन ए प्रबल धात्विक, ऑप्शन बी प्रबल अधात्विक, ऑप्शन सी चतुसंयोजक और ऑप्शन डी अपचायक। तो आवर्त सारणी में जो सेकेंड ए के तत्व होते हैं प्रबल धात्विक होते हैं। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, प्रमाण क्रमांक 21 वाला तत्व किस ब्लॉक का होगा? तो प्रमाण क्रमांक 21 वाला तत्व किस ब्लॉक में होगा? ऑप्शन ए डी ब्लॉक का तत्व, ऑप्शन बी एस ब्लॉक का तत्व, ऑप्शन सी एफ ब्लॉक का तत्व और ऑप्शन डी पी ब्लॉक का तत्व। तो प्रमाण क्रमांक 21 वाला तत्व, तो प्रमाण क्रमांक आपका 21 है। तो आप इसको आवर्त सारणी में देखेंगे तो इसको आप पाएंगे डी ब्लॉक में। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, तत्व जिसका इलेक्ट्रॉनिक मिनट 287 है वह होगा। अभी आपको मैंने बताया कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। और ऐसे भी चेक करते हैं कि जिसके लास्ट कोष में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हाइड्रोजन में आते हैं। तो इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इन्होंने इस प्रकार से किया है 287, यानी लास्ट कोष में 7 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए हाइड्रोजन की श्रेणी में जाएंगे। तो इस तरीके से ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, 1s2 2s2 2p6 3s2 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाला तत्व होगा। किस तरीके से दिया है? 1s2 2s2 2p6 और 3s2 ऐसा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया गया है। आपसे पूछा जा रहा है या धातु होगा कि अधातु होगा कि अक्रिय गैस होगा कि इनमें से कोई नहीं। तो 2 2 4 6 4 2 12 12 किसका प्रमाण क्रमांक होता है? मैग्नीशियम का। तो मैग्नीशियम क्या है? धातु। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, जब आवर्त सारणी में हम किसी वर्ग में नीचे की ओर जाते हैं तो आयनन व्यूह में कमी का कारण है। ऑप्शन ए आपका है नाभिकीय आवेश का घटना, ऑप्शन बी आपका है विद्युत ऋणात्मकता का घटना, ऑप्शन सी आपका है परमाणु आकार का बढ़ना, ऑप्शन डी आपका है इनमें से कोई नहीं। तो आवर्त सारणी में वर्ग में नीचे की ओर जाते हैं तो आयनन व्यूह में कमी का कारण है परमाणु आकार का बढ़ना। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15,
कौन सी धातु एक से अधिक ऑक्सीकरण अवस्था रखती है? ऑप्शन ए सोडियम, ऑप्शन बी मैग्नीशियम, ऑप्शन सी एल्युमिनियम और ऑप्शन डी आयरन। तो इसमें आपको चार तत्व दे दिए गए हैं। पहला है आपका सोडियम, दूसरा आपका है मैग्नीशियम, तीसरा आपका है एल्युमिनियम और चौथा है आयरन। तो सोडियम का तो पता है, इसका संयोजकता 1 होता है, मैग्नीशियम का भी 2 होता है, एल्युमिनियम की बात करें तो प्लस का 3 होता है, लेकिन जो आयरन होता है यह परिवर्तित संयोजकता व्यक्त करती है। इस तरीके से ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण किसने किया था? ऑप्शन ए बायल, ऑप्शन बी मोजले, ऑप्शन सी चार्ल्स और ऑप्शन डी मेंडलीव। तो तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण मेंडलीव ने किया था। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, सबसे भारी धातु है मैग्नीशियम, निकिल, कैल्शियम और सोडियम दिया है। मैग्नीशियम, निकिल, कैल्शियम और सोडियम दिया है। पूछा जा रहा है इन चारों में सबसे भारी धातु है। तो मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक 12 होता है और परमाणु भार कितना होता है? 24 मान लीजिए, डबल होता है। निकिल का जो परमाणु क्रमांक होता है 28 और परमाणु भार की बात करें तो 56। कैल्शियम का होता है परमाणु क्रमांक 20 और परमाणु भार की बात करें तो 40। सोडियम का होता है 11 परमाणु क्रमांक और परमाणु भार की बात करें तो 23 होता है। यह आपका है परमाणु क्रमांक, यह आपका है परमाणु भार। तो सबसे भारी धातु कौन सी हो गई? निकिल। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो परमाणु भार के आधार पर आप चेक कर सकते हैं कि कौन सबसे भारी धातु है। बस आपको कम से कम 1 से 30 तक के तत्वों का परमाणु क्रमांक याद होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 18, परिवर्तित संयोजकता दर्शाते हैं। ऑप्शन ए धात्विक तत्व, ऑप्शन बी संक्रमण तत्व, ऑप्शन सी अधात्विक तत्व और ऑप्शन डी सामान्य तत्व। तो परिवर्तित संयोजकता दर्शाते हैं संक्रमण तत्व। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, सबसे अधिक अधात्विक प्राकृतिक तत्व है। ऑप्शन ए सिलिकॉन, ऑप्शन बी सल्फर, ऑप्शन सी फास्फोरस और ऑप्शन डी क्लोरीन। तो सबसे अधिक अधात्विक प्राकृतिक तत्व क्लोरीन है। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से सर्वाधिक विद्युत धनी तत्व है। ऑप्शन ए आपका सोडियम दिया है, ऑप्शन बी आपका पोटेशियम दिया है, ऑप्शन सी मैग्नीशियम और ऑप्शन डी आपका दे दिया है फ्लोरीन। तो सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, फ्लोरीन, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम और फ्लोरीन है। पूछा जा रहा है सबसे अधिक विद्युत धनी तत्व है। इसका परमाणु क्रमांक 11 होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 281 होता है। इसका परमाणु क्रमांक 19 होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2881 हो जाएगा। इसका 12 होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 282 हो जाएगा। इसका होता है 9 और परमाणु क्रमांक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 7 होता है। तो सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता कौन रख रहा है? यही रख रहा है। क्यों? क्योंकि इनका यहीं पर अष्टक पूरा हो जा रहा है। यह 9 इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे तत्व को दे सकते हैं। तो सबसे अधिक विद्युत धनी तत्व कौन है? पोटेशियम। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, सबसे हल्की धातु है। ऑप्शन ए लिथियम, ऑप्शन बी मैग्नीशियम, ऑप्शन सी कैल्शियम और ऑप्शन डी आपका सोडियम है। तो 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला आपका है लिथियम, मैग्नीशियम, उसके बाद से कैल्शियम, सोडियम, कैल्शियम और सोडियम। इसका परमाणु क्रमांक 3 होता है, इसका 12 होता है, कैल्शियम का 20 होता है, सोडियम का 11 है। इसके परमाणु भार मान लीजिए 16 हो गया, इसका 24 हो गया, इसका 40 हो गया, इसका मान लीजिए 23 हो गया। तो सबसे हल्का तत्व कौन हो जाएगा? जिसका भार सबसे कम होगा। तो सबसे हल्का तत्व कौन हो जाएगा? लिथियम। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से कौन सा सबसे कम क्षारीय है? ऑप्शन ए पोटेशियम, ऑप्शन बी कैल्शियम, ऑप्शन सी बेरिलियम और ऑप्शन डी मैग्नीशियम। तो सबसे कम क्षारीय जो आपका है बेरिलियम। निम्न में से सर्वाधिक अम्लीय यौगिक है। ऑप्शन ए P2O3, ऑप्शन बी AS2O3, ऑप्शन सी Sp2O3, ऑप्शन डी Bi2O3। तो सर्वाधिक अम्लीय यौगिक है आपका P2O3। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, संक्रमण तत्व है। ऑप्शन ए क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऑप्शन बी आयरन, कोबाल्ट, निकिल, ऑप्शन सी BaSrCa और ऑप्शन डी LiNa। तो संक्रमण तत्व आपका
आयरन, कोबाल्ट और निकिल है। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 आपका है, सबसे कम विद्युत ऋणात्मक तत्व है। ऑप्शन ए लिथियम, ऑप्शन बी आयरन, ऑप्शन सी एयू और ऑप्शन डी आपका सोडियम। तो पूछा जा रहा है सबसे कम विद्युत ऋणात्मक तत्व, तो लिथियम के बाहरी कोश में एक इलेक्ट्रॉन होता है, 2 और 1 होता है। ऐसे आपका लिथियम होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक परमाणु क्रमांक 3, इलेक्ट्रॉन में 2 1, यानी इसको एक इलेक्ट्रॉन 7 इलेक्ट्रॉन और चाहिए या एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे सकता है। उसी प्रकार से आपका है आयरन, तो आयरन को भी इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। उसी प्रकार से एयू को भी। तो बच रहा है कौन? सोडियम। सोडियम के बाहरी कोश में एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, तो सबसे कम विद्युत ऋणात्मक तो कौन हो जाएगा? सोडियम। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इस तरीके से प्यारे दोस्तों मैंने आपको बताया क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 25 तक के सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन विथ एक्सप्लेनेशन। किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। उसको मैं नेक्स्ट क्लास में और बेहतर तरीके से आपको समझाने का प्रयास करूंगा। तो वीडियो अगर पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे हमारी लेटेस्ट आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे सबसे पहले। धन्यवाद।